संसार में कोई गरीब होगा तो मेरे से जैसे गरीब कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं कोसी बेल्ट के रहने वाला हूँ। क्योंकि नदी में घर द्वार जमीन सारे पेड़ पौधे बह गया, नदी में चला गया, कुछ नहीं बचा। 2 रुपया का संपत्ति नहीं है, मगर मेहनत करके कमा करके 2000 से लेकर के 2025 तक इतनी सुख प्राप्ति हुई है, क्योंकि मुझको भक्ति मिला है। और भक्ति से इतना संपत्ति है अभी मेरे पास, इतना संपत्ति है कि किसी के पास नहीं होगा इतना संपत्ति। क्योंकि सबसे बड़ा संपत्ति हमारा भक्ति है, सबसे बड़ा संपत्ति दया है, सबसे बड़ा संपत्ति करुणा है, सबसे बड़ा संपत्ति सबसे प्रेम है। सभी जीव 84 लाख जीव पे दया है। और जितने भी मानव है, जितने मजहब की जाति है, हम जाति से नहीं देखते हैं, हम सबको एक सूत्र से इंसान देखते हैं। इंसानियत से, कर्म से, धर्म से। क्योंकि संसार में लोग तो इस मृतक लोक में जन्म लिए हैं, अलग अलग मजहब का गुण गाते हैं, मगर हम लोग कबीर मैन से है। हमारे संत सम्राट कबीर साहिब जी हैं। मैं जिस धारा पे चलता हूँ, जितने भी मजहब के लोग हैं, सबको एक सूत्र में चलाने की प्रेरणा देता हूँ, सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता हूँ। जातिवाद से कोई महान नहीं होता है, कर्म से महान होता है। मनुष्य वही है जिसके अंदर करुणा दया होती है। मनुष्य वही धर्मात्मा होते हैं जो सबको दुख से निकाल करके सुख में पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। सबके हाथों में भक्ति की, ज्ञान की, वैराग की दीपक जलाने की काम करते हैं। वही काम हम लोग करने के संकल्प करते हैं। न तो किसी को मारो, न किसी को घर उजारो, न किसी की कुछ संपत्ति छीनो। दिखा सके तो अच्छा राह दिखाओ, बसा सके तो घर बसाओ, जला सके तो दीप जलाओ, दिखा सके तो राह दिखाओ, गलत राहों पे मत चलाओ। जब मनुष्य मरते हैं, मृत्यु की जो समय आते हैं, मनुष्य 2 बार बच्चे बनते हैं। एक बार जन्म लेते हैं तब, एक बार जब मृत्यु के समय आते हैं तब। जब मृत्यु के समय आते हैं तब भी गौ माता की दूध पिलाया जाता है। जितने विश्व में डॉक्टर है, सैनिक है, जितने भी महान महान ऋषि महर्षि है, जब शरीर छोड़ने की समय आती है तो गाय का दूध पिलाया जाता है। जन्म लेने के बाद भी गाय का दूध। तो मृत्यु की समय में भी माँ की दूध और जन्म लेने की समय में भी माँ का दूध। माँ हमेशा साथ देती है। आज वो गौ माता की कोई मार करके चोखा बना लेते हैं, कोई मार करके खा जाते हैं, कहते हैं हम माँ नहीं है, गौ माता नहीं है। जब मरते हैं तो गौ माता की दूध पीते हैं, जन्म लेते दूध पीते हैं और गौ माता की सम्मान करने से इनकार करते हैं। माँ का जो शब्द निकला है कहीं से नहीं निकला है, माँ का ही, गौ माता की जो बच्चिया जन्म लिया है वही माँ बोला है, उसी मुख से माँ का शब्द मिला है। और माँ का शब्द कहीं से नहीं आया है, गौवंश से ही माँ का शब्द आया है। मेरी बात को ध्यान पूर्वक से सुने। मेरा कहने की भाव है, नहीं किसी को मारो, नहीं किसी को काटो, न किसी को उजारो। मनुष्य बन के आए हो। मैंने मुसलमानों भाइयों से भी कहने के लिए चाहता हूँ, आप लोग मुसलमान यहाँ आकर के बने हो, ऊपर से बन के नहीं आए हो। ऊपर से तो एक इंसान बन के आए हो। आँख कान सब कुछ बना दिया, सब कुछ बना दिया। अल्लाह मियाँ क्या आन्हर बहिर हो गया था, मुसलमानी करवा देते, मुसलमानी भी करवा देते। उस समय कहाँ चला गया था, फुर्सत नहीं था। वो झंझट यहाँ पे फैलाए हो आकर के,
समाज में झंझट फैलाए हो। जब आए हो साबुत बन के तो आधा कैसे हो गया? ये तो स्वयं बनाए हो, बना हुआ तो नहीं है। बना हुआ चीज अच्छा होता है? जो प्रकृति बनाए हुए हैं, जब सूर्य निकलता है तो जाति देख करके नहीं निकलता है, सबके दरवाजे पे जाते हैं। कोई पूजा करता है उसके दरवाजे पे, जो पूजा नहीं करता है उसके दरवाजे पे। चंद्रमा निकालते सबको रोशनी चाहिए, भूख लगे तो सबको भोजन चाहिए, नींद लगती है तो सबको सोना चाहिए। अब बीमार पड़ता है तो सब हॉस्पिटल जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं सब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाते हैं, अमर सिटी में जाते हैं, कॉलेज बड़ा बड़ा में जाते हैं। तो अलग अलग मजहब कैसे है? दिन में सब काम करते हैं, रात को सब सोते हैं, सभी जीव सोते हैं। अलग अलग झंझट कहाँ से आया है? ये झंझट खामखा की, समाज को तोड़ने की, समाज को बर्बाद करने की। प्रेम से रहिए, प्रेम से जीवन जिए। 70 साल, 80 साल, 60 साल, 35 साल, 20 साल की मिलते हैं समय। इतना ही समय में राग दोष करके ये बड़ा वो बड़ा, कुछ बड़ा नहीं है संसार में। बड़ा है तो जितने भी मानव है हमारी, सभी भक्त प्रेमी है, जितने भी अलग अलग पंथ की है, सब अपना अपना पंथ में चलाएं और मिलजुल करके रहें, एक दूसरे से गला मिल के रहे और दया धर्म से रहे। यही धर्म की सिखाती है, यही धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, प्रेम से बढ़ के धर्म नहीं है। राम कहिए, कृष्ण कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, खुदा कहिए, सब एक ही है। जैसे पानी है, पानी को या पानी कहिए, गर्म कर दीजिए तो गर्म पानी हो जाएगा, फ्रिज में रख दीजिए तो बर्फ बन जाएगा। मगर बर्फ के नाम से जाना जाएगा, ठंडा पानी के नाम से, गर्म पानी के नाम से जाना जाएगा, मगर पानी एक ही है, एक ही परमात्मा है। वो परमात्मा आपके अंदर है, जो आप बात करते हो वही परमात्मा है। और एक परमात्मा जो सतलोक में रहते हैं, उसमें जा कर के कर्म किया हुआ मिल जाते हैं, और जो कर्म गलत करते हैं वो 84 में चले जाते हैं। न कोई स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं और नहीं नरक जाने की। नरक स्वर्ग यहीं पे है, जो दुख में है वो नरक में है, जो सुख में है वो स्वर्ग में है। स्वर्ग नरक की पता यहीं पे है, धरती पे है, ऊपर में कुछ नहीं है। मनुष्य जब शरीर त्यागते हैं तो 1 सेकेंड से 1.5 सेकेंड लगती है ट्रांसफर होने में, कर्म के अनुसार से 6 महीना साल भर नहीं लगता है। जन्नत जाने के लिए चाहते हो तो माता पिता की चरण शरण में जन्नत है, और स्वर्ग जाने के लिए चाहते हो तो माता पिता की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है। और वैकुंठ जाने के लिए चाहते हो तो वैकुंठ जाने के लिए वैष्णव भक्त बनना पड़ता है। और जब सतलोक जाने के लिए जाते हैं तो माता पिता गुरु की पूजन करने से और गुरु दीक्षा लेने से जा सकते हो, आप सतलोक जा सकते हो, यही रास्ता है। और मृत्युक लोक में रहना है तो अत्याचारी करे, नशाखोरी करे, गंदा आहार विहार खाए, गंदा आहार विहार ले, और मृत्युक लोक में रहे, मरते रहे जीते रहे, मरते रहे जीते रहे। एक बार तुम बकरा बनो और बकरा बन के तुम काटो, एक बार तुम बकरा बनो तुम कटवाओ, तुम खाओ एक बार वो खाए। ऐसा ही नोचे हो नोचवाए हो, नोचवाते रहो पूरा जीवन। यही आपका चाल चलन अगर ठीक नहीं रहेगा तो 84 में जा करके दुख पाइएगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगा। सुख की प्राप्ति दया धर्म से होगा। शाही बंदगी।